क्लब वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप, आखिर क्या है ये नया फीफा क्लब वर्ल्ड कप? सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से इनएक्टिव हूँ अपने चैनल पे। आई एम रियली रियली सॉरी, कुछ चीज़ों के अंदर मैं बिजी था, मैं उसके बारे में भी शेयर करूंगा आगे चल के। बट अभी फिलहाल 20 तारीख को मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे, तो मैं चाहता हूँ कि उस ट्रिप से पहले मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, चैनल खाली खाली ना रहे, काफ़ी दिनों से खाली है, 9 दिन से मैंने अपलोड नहीं करा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। काफ़ी मज़ेदार मैचेस हो चुके हैं, डॉर्टमंड वर्सेस बार्सिलोना, अटलांटा वर्सेस रियल मैड्रिड, चेल्सी वर्सेस टॉटनम, ये सारे मैचेस मैंने देखे हैं बट रिव्यू नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी, बट अब से मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि जितना मुझसे अपलोड हो सके मैं अपलोड कर लूंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्लब वर्ल्ड कप के बारे में। तो आखिर क्या है ये फीफा का नया क्लब वर्ल्ड कप? क्लब वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ करता था अब तक जो हर साल हुआ करता था, हर साल होता था क्लब वर्ल्ड कप, एंड 6 से 7 टीमें हुआ करती थी, मुश्किल से 4 या 5 मैचेस हुआ करते थे। तो इसका रूल ये था कि हर एक कॉन्टिनेंट की जो चैंपियंस लीग विनर टीम्स होंगी ना उस साल की, उनके साथ फीफा क्लब वर्ल्ड कप किया जाएगा। तो इसी तरह एशियन चैंपियंस लीग, अफ्रीकन चैंपियंस लीग, साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग जो कोपा लिबर्टाडोरेस होता है, यूएफए चैंपियंस लीग, हर एक कॉन्टिनेंट की जो चैंपियंस टीम होती है उन 6-7 टीम्स के साथ ये क्लब वर्ल्ड कप हर साल हुआ करता था अब तक। बट अब फीफा ने पूरा का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है इस क्लब वर्ल्ड कप का। अब इस क्लब वर्ल्ड कप का सीन ये है कि अब नेशनल टीम वाले वर्ल्ड कप की तरह ये क्लब वर्ल्ड कप भी 4 साल में एक बार होगा। जी हां, अब तक क्लब फुटबॉल की जो सबसे बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है वो है चैंपियंस लीग, विदाउट अ डाउट। अगर कोई क्लब चैंपियंस लीग जीतती है हम कहते हैं यार हाँ ये क्लब चैंपियंस लीग विनर है। ठीक है, यूसीएल जीता है इन्होंने, बट अब शायद इन फ्यूचर जो क्लब फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी कहलाई जाएगी वो होगी फीफा क्लब वर्ल्ड कप। अब ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। जिस तरह नेशनल टीम वाले वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलता है कि क्वालिफायर खेला जाता है हर एक कॉन्टिनेंट से, इवन डिफेंडिंग चैंपियंस तक को क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ता है टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। बट यहां पे ये केस नहीं है क्योंकि पूरे साल लीग मैचेस होते हैं, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, ला लीगा, बुंदेसलीगा, प्रीमियर लीग, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे मैचेस होते हैं। ठीक है, और ऊपर से प्लेयर्स के पास ब्रेक भी नहीं होता, इंटरनेशनल ब्रेक्स आगे से आ जाते हैं ऊपर से। ठीक है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, तो इतना टाइम प्लेयर्स के पास होता नहीं है कि वो क्वालिफायर राउंड भी अब खेलें। ठीक है, तो बहुत लंबा झंझट हो जाएगा इसको लेकर अगर क्वालिफायर राउंड खेला गया, क्योंकि पहले से इतने सारे मैचेस हैं। पहले के जमाने में प्लेयर्स पूरे महीने में आई थिंक 3 से 4 मैचेस खेला करते थे। आज के टाइम पे प्लेयर्स 6 से 7 मैचेस खेलते हैं, इवन कभी कभी 8 मैचेस भी होते हैं हर महीने। तो एक तो पहले से इतनी सारी इंजरीज। अब देखो एक चीज मैं अभी से बता दूं ना कि पहले हमें ये देखने को मिलता था ना कि जैसे रोनाल्डो 39 की एज में खेल रहा है, ही विल डेफिनेटली प्ले 2026 वर्ल्ड कप, 2026 का वर्ल्ड कप रोनाल्डो खेलेगा एट द एज ऑफ 41। मेसी 37 का है, क्या भरोसा वो भी खेल ले, 38 तक तो वो कहीं नहीं जा रहा भाई। ज़्लातान इब्राहिमोविच ने 42 की एज में रिटायरमेंट ली। तो कहने का मकसद पहले प्लेयर्स इतने लंबे लंबे अरसे तक खेलते थे, बट अब शायद जो ये नए प्लेयर्स हैं ना न्यू जनरेशन के, लाइक जमाल मूसियाला, जूड बेलिंगम, किलियन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड, फिल फोडन, साका, कोल पाल्मर, ये जो सारे न्यू जनरेशन के प्लेयर्स हैं ना, शायद ये हमें इतने लंबे समय तक खेलते हुए ना दिखें। ठीक है, इनमें से कोई 1 या 2 प्लेयर ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि अभी एक सारे प्लेयर्स काफी यंग हैं, कोई 22 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 24 साल का है। अब ये जो प्लेयर्स हैं ना, मैं गावी पेड्री का भी नाम भूल गया, आई एम सॉरी। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो यंग जनरेशन के प्लेयर्स हैं, अभी ये मोस्ट प्रोबेबली 34 या 35 में रिटायरमेंट ले लेंगे। अभी तो आराम से ये 10-12 साल खेलेंगे। क्यों? क्योंकि यार पहले के जमाने में मैचेस इतने नहीं होते थे। पहले के जमाने में हर महीने 3 या 4 मैचेस होते थे, ज्यादा से ज्यादा 5। अब हर महीने में 6-7-8 मैचेस खेलने होते हैं। ऊपर से यार तुम जरा इमेजिन करो, मैं और तुम, हम कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर्स नहीं हैं। हम जब फील्ड पे फुटबॉल खेलने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, हम सिर्फ 40 मिनट का मैच खेलते हैं, 20-20 मिनट के 2 हाफ, या 50 मिनट का, 25-25 मिनट के 2 हाफ। वो भी इतना बड़ा ग्राउंड होता नहीं है। तो तुम जरा इमेजिन करो, ये लोग इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, 90 मिनट इनको खेलना होता है, दिमाग हाजिर नाजिर करना पड़ता है। ठीक है, जरा सी परफॉर्मेंस यहाँ वहाँ हुई, आप बेंच भी हो सकते हो, आवाम आपको गालियां भी दे सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रेशर रहता है उन पर। ठीक है, तो इन प्लेयर्स की क्या हालत होती होगी इतने बड़े ग्राउंड में खेलते वक्त। तो इसीलिए प्लेयर्स की हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले के टाइम पे प्लेयर्स इतने सारे मैचेस नहीं खेलते थे, आज के टाइम पे प्लेयर्स बहुत सारे मैचेस खेलते हैं। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कोई 1 या 2 ही प्लेयर ऐसा होगा जो 38, 39 या मे बी 40 तक खेले, बट ज्यादातर प्लेयर्स इनमें से 34 या 35 में रिटायरमेंट ले लेंगे। क्योंकि यार मेसी, रोनाल्डो जैसी कंसिस्टेंसी बहुत कम प्लेयर्स में हमें देखने को मिलती है। जस्ट लाइक हैरी केन, ही इज 31 ईयर्स ओल्ड, भाई 50 गोल्स मार रहा है वो पिछले सीजन। अब भी वो भाई बंदा गिव अप नहीं कर, इसलिए मैं उस बंदे का फैन हूं। वो बंदा गिव अप नहीं करता। इस जनरेशन के अगर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स में उसका नाम ना आए ना, तो ये नाइंसाफी है। वो बात है।
अब उस जैसे प्लेयर्स बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं कि वो बंदे खुद को पुश कर रहे होते हैं, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की, मोहम्मद सलाह, हैरी केन, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं ना, ये 30 के बाद भी कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लेकिन ऐसे प्लेयर्स बहुत कम होते हैं। इन जैसे प्लेयर्स, हर कोई नहीं होता इन जैसा प्लेयर, बहुत कम प्लेयर्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो 30 के बाद भी कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। कुछ रूल्स बनाए गए हैं फीफा की तरफ से, जैसे कि यूरोप से ये रूल है कि यूएफए की तरफ से 12 टीम्स खेलेंगी। अब वो कैसे खेलेंगी? देखो, 4 साल में एक बार होगा ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप, यानी कि अब इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, लोगों के अंदर इसका वेट ज्यादा रहेगा। एंड अब हमें फाइनली पता चल पाएगा कि कौन सी टीम दुनिया की बेस्ट टीम है। जिस तरह नेशनल टीम वाला वर्ल्ड कप होता है, अब उसी तरह 4 साल में क्लब वर्ल्ड कप भी हुआ करेगा एंड हमें पता चलेगा कि विच क्लब इज द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। तो यूएफए की तरफ से 12 टीम्स जाएंगी, जिसका रूल ये होगा कि पिछले जो 4 चैंपियंस लीग विनर्स हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगे, जैसे इस क्लब वर्ल्ड कप में किया है। 2024 में रियल मैड्रिड, 2023 में मैनचेस्टर सिटी, 2021 में चेल्सी एंड 2020 में बायर्न म्यूनिख। तो ये 4 टीम्स ने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। इसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड, पीएसजी, यूवेंटस, इंटर मिलान, डॉर्टमंड, ये ऐसी टीम्स हैं इनको काफी हाई रेटिंग मिली है। एंड जो टीम रैंकिंग में टॉप पर होंगी वो टीम्स भी क्वालिफाई करेंगी यूएफए की तरफ से। तो यूरोप से 12 क्लब क्वालिफाई करेंगे, 4 क्लब्स जो प्रीवियस चैंपियंस लीग विनर होंगे एंड बाकी की जो टीम्स होंगी, बाकी 8 टीम्स, उनकी रैंकिंग देखी जाएगी कि टॉप रैंकिंग में कौन सी टीम्स हैं, उनको क्वालिफिकेशन मिलेगा फॉर द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। एंड यूरोप इज द ओनली कॉन्टिनेंट जो 12 टीम्स भेज सकती है फॉर द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। उसके अलावा जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से 4 या 6 टीमें ही जाएंगी। जैसे एशिया से 4 टीम्स जाएंगी, जिस तरह अल हिलाल है, अल अहली है, उसी तरह अफ्रीका से भी 4 टीम्स जाएंगी। कॉनमेबॉल से यानी कि साउथ अमेरिका से 6 टीम्स जाएंगी एंड उसी तरह एक होस्ट नेशन होगी। इंटर मायामी को क्वालिफिकेशन मिला है क्योंकि यूएसए में हो रहा है ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप, तो यूएसए की तरफ से इंटर मायामी ने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है फॉर द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। तो टोटल 32 टीम्स का ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप होगा। 32 टीम्स होंगी अलग अलग ग्रुप में, हर एक ग्रुप में 4 टीम्स, 3 ग्रुप स्टेज मैचेस खेले जाएंगे, फिर उसके बाद राउंड ऑफ 16, फिर क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल और फिर जाके फाइनल में हमें कोई एक विनर देखने को मिलेगा। तो ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। काफी लोग बात कर रहे हैं प्लेयर्स की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। देखो, बात तो सही है, लेकिन फुटबॉल का ये बहुत ही पुराना हिस्सा है। जब भी कोई चीज चेंज हो रही होती है ना, स्टार्टिंग में किसी को पसंद नहीं आता। चैंपियंस लीग की मिसाल ले लो, पहले चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेजेस में हुआ करता था, हर एक ग्रुप में 4 टीम्स होती थी, 32 टीम्स खेलती थी चैंपियंस लीग में। बट अब रूल चेंज कर लिया गया है, अब लीग स्टेजेस आ गए हैं, 4 टीम्स और ऐड किए गए हैं, 36 टीमें खेलेंगी यूएफए चैंपियंस लीग में। एंड अब मजा भी आ रहा है क्योंकि ये टूर्नामेंट रियल मैड्रिड का हुआ करता था भाई। रियल मैड्रिड सेमीज तक तो आराम से आ जाती थी, ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता था कि रियल मैड्रिड राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल से निकल रही है। राउंड ऑफ 16 से तो वो निकलते ही नहीं थे। सिर्फ 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में आईएक्स ने उनको नॉकआउट किया था ना 2019 में। उसके अलावा ऐसा काफी अरसे से देखने को मिला ही नहीं है कि कभी वो राउंड ऑफ 16 से आउट हो। सेमीफाइनल रियल मैड्रिड का पक्का ही होता है, लेकिन इस बार राउंड ऑफ 16 तक के लिए क्वालिफाई करने के उनके लाले पड़े हुए हैं। तो ये है लीग स्टेज का मजा। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि यार ये सब क्या हो रहा है। पहले ये होता था कि ग्रुप स्टेजेस में 6 मैचेस होते थे, ठीक है, 3 टीम्स के साथ, 3 मैचेस होम, 3 मैचेस अवे, सेम टीम के साथ। बट अब ऐसा नहीं है, अब अलग अलग टीम्स के साथ हमारे 4 होम मैचेस होंगे, 4 अवे मैचेस होंगे, 8 मैचेस होंगे। मैचेस की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है एंड अब मजा भी आ रहा है। लिल ने रियल मैड्रिड को हरा दिया, मोनाको ने बार्सिलोना को हरा दिया, जिरोना ने इतना टफ टाइम दिया लिवरपूल को, वो तो मोहम्मद सलाह की बेहतरीन पेनल्टी की वजह से लिवरपूल जीत गई। अटलांटा रियल मैड्रिड के नाक में अटक गई भाई, इतना टफ टाइम दिया अटलांटा ने। लेकिन रियल मैड्रिड है भाई, वो उनको पता है ऐसे सिचुएशंस में निकलना कैसे है। बट रियल मैड्रिड के लिए अभी भी इजी नहीं है कि वो क्वालिफाई करे, उनको प्लेऑफ खेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब रूल ये है चैंपियंस लीग का कि 1 से लेकर 8 तक की जो टीम होंगी वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर लेंगी राउंड ऑफ 16 के लिए। बाकी 9th रैंक से लेकर 24th रैंक तक उन टीम्स को प्लेऑफ खेलना पड़ेगा, यानी कि 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे, एक होम एक अवे, एंड वो प्लेऑफ खेलने के बाद राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब इतना इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट बन चुका है। मैन सिटी भाई, उनको प्लेऑफ खेलना पड़ेगा। मैन सिटी के लाले लगे पड़े, उनके क्राइसिस हैं भाई, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बना सकता हूं, बट मैं बनाना नहीं चाहता क्योंकि भाई जनवरी ट्रांसफर विंडो आने वाला है, वो कुछ साइनिंग्स करेंगे, ओके हो जाएंगे, टॉप 4 में गार्डियोला इनको फिनिश करवा देगा भाई। तुम कुछ भी कह लो, गार्डियोला बड़ा कुत्ता मैनेजर है भाई, मैं क्या बताऊं उसके बारे में, उसका दिमाग बहुत चलता है। मैन सिटी, रियल मैड्रिड, इनको प्लेऑफ खेलना पड़ेगा एंड क्या पता रियल मैड्रिड प्लेऑफ से नॉकआउट हो जाए। तो इतना टफ सिचुएशन आ गया, अब मजा भी आ रहा है चैंपियंस लीग देखने का।
तो स्टार्टिंग में सभी लोग इसी को गाली दे रहे थे, अब सबको अच्छा लग रहा है, अब सबको मजा आ रहा है, चैंपियंस लीग का ये न्यू फॉर्मेट सब एंजॉय कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज फुटबॉल में जब न्यूली चेंज होती है ना, तो काफी लोगों को दिक्कत होती है उससे, लेकिन बाद में सब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, सबको मजा आने लगता है। सो सेम गोज फॉर द क्लब वर्ल्ड कप। अब हर 4 साल में होगा, ठीक है। पहले ये होता था कि 2 साल जून जुलाई के टाइम पे प्लेयर्स को ब्रेक मिलता था, अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ 1 साल मिलेगा। जैसे कि 2025 में क्लब वर्ल्ड कप है जून जुलाई के टाइम पे, फिर 2026 में फीफा वर्ल्ड कप है जो मेन वर्ल्ड कप होता है, फिर 2027 में ब्रेक मिलेगा प्लेयर्स को, 2028 में फिर से यूरोज है, 2029 में फिर से क्लब वर्ल्ड कप, 2030 में फिर से वर्ल्ड कप, फिर 2031 में थोड़ा प्लेयर्स को ब्रेक मिलेगा। तो ये सीन है, आप प्लेयर्स के पास रेस्ट का टाइम बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैंने बोला ना कि अब प्लेयर्स काफी लंबे टाइम तक नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि एक तो मैचेस इतने ज्यादा हो चुके हैं एंड ऊपर से उनके पास रेस्ट भी नहीं है इतना ज्यादा। अब जो फीफा वर्ल्ड कप है यानी नेशनल टीम वाला वर्ल्ड कप, जो मेन वर्ल्ड कप है फीफा वर्ल्ड कप, उसके अंदर तो 48 टीम्स हैं। अब इसके अंदर 32 टीम्स मेरी नजर में परफेक्ट है, इससे ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। 32 टीम्स इज गुड, बट फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है ना, उसके अंदर मजा आएगा, उसके अंदर 48 टीम्स के साथ मैं बहुत खुश हूं। अब हम एक बार ग्रुप्स की तरफ नजर देखेंगे, तो ग्रुप ए के अंदर है पाल्मेरास, पोर्तो, अल अहली और इंटर मायामी। अब इंटर मायामी के लिए सीन इजी नहीं होने वाला, क्योंकि उनके ग्रुप में अल अहली और पोर्तो भी है, तो दोनों ही काफी टफ टीम्स है। इंटर मायामी को काफी टफ टाइम देंगी ये दोनों टीम्स। तो ग्रुप ए के अंदर तो भसड़ मची हुई है, बट आई थिंक कि इस ग्रुप में से पोर्तो और इंटर मायामी इस ग्रुप को क्लियर कर देंगे। ग्रुप बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है बोटाफोगो, साउंडर्स, एटलेटिको मैड्रिड और पीएसजी। अब इस ग्रुप के अंदर देखो, बोटाफोगो इज अ वेरी गुड टीम, नो डाउट, साउथ अमेरिका की काफी अच्छी टीम है, बट लुइस एनरिके तभी पीएसजी का मैनेजर रह पाएगा क्लब वर्ल्ड कप तक अगर वो इस चैंपियंस लीग में लीग स्टेजेस से पीएसजी को बचा सकेगा तो, क्योंकि अभी पीएसजी काफी टफ टाइम से गुजर रही है, पीएसजी के ऊपर जो है ना काले बादल मंडरा रहे हैं। तो अगर पीएसजी लीग स्टेज क्लियर करके, प्लेऑफ्स क्लियर करके एटलीस्ट राउंड ऑफ 16 तक जाती है, तो लुइस एनरिके की जॉब सेफ रहेगी। तो अगर लुइस एनरिके मैनेजर रहता है पीएसजी का, सो आई थिंक पीएसजी और एटलेटिको मैड्रिड दोनों ही इस ग्रुप को क्लियर करके राउंड ऑफ 16 के लिए इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप सी में है बायर्न म्यूनिख, ऑकलैंड सिटी, बोका जूनियर्स और बेनफिका। अब देखो, ग्रुप सी भी एक टफ ग्रुप है, क्योंकि 3 हैवी जायंट्स खेल रहे हैं। बोका जूनियर्स अर्जेंटीना का एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लब है, अर्जेंटाइन क्लब ही है बोका जूनियर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बायर्न म्यूनिख वेरी स्ट्रॉन्ग जर्मन जायंट्स, बेनफिका एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लब है। तो बायर्न म्यूनिख, बोका जूनियर्स, बेनफिका। अब मुझे जो लगता है कि इस ग्रुप में से जो 2 टीम्स क्लियर करेंगी इस ग्रुप को, वो दोनों टीम्स होंगी बायर्न म्यूनिख एंड बोका जूनियर्स। यस, मुझे नहीं लगता कि बेनफिका क्लियर कर पाएगी, हो सकता है क्लियर कर ले, बट मुझे ये लगता है कि इस ग्रुप के अंदर बायर्न म्यूनिख और बोका जूनियर्स क्वालिफाई करेंगे फॉर द राउंड ऑफ 16। ग्रुप डी के अंदर है फ्लेमिंगो, स्पारेनेस, चेल्सी और क्लब लियोन। अब इस ग्रुप के अंदर से देखो, चेल्सी तो डेफिनेटली राउंड ऑफ 16 में जाएगी, उनका मैनेजर कमाल का, प्रीमियर लीग में उन्होंने तबाही मचा रखी है, ठीक है। क्लब वर्ल्ड कप में भी इस ग्रुप को वो इजीली क्लियर कर देंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो एक मैच भी नहीं हारेंगे, इस ग्रुप को टॉप करेंगे वो। तो चेल्सी तो भाई कमाल की टीम है, नो डाउट। बार्सिलोना के अलावा अगर मुझे कोई टीम मेरे दिल के बहुत करीब है तो वो है चेल्सी, आई जस्ट लव चेल्सी। तो मुझे लगता है कि ग्रुप डी के अंदर चेल्सी और फ्लेमिंगो जो है ना इस ग्रुप को क्लियर करेंगे एंड क्वालिफाई करेंगे फॉर द राउंड ऑफ 16। अब मैं बात करूं ग्रुप ई की, तो ग्रुप ई के अंदर है उरावा रोड, रिवर प्लेट, मॉन्टेरी एंड इंटर मिलान। अब देखो, बाकी क्लब्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, बट इंटर मिलान तो डेफिनेटली इस ग्रुप को क्लियर कर लेगी, ठीक है, एंड वो इजीली राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब ग्रुप एफ के अंदर है उल्सान एचडी, मामेलोडी सनडाउंस, फ्लोमिनेस, आई होप कि मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, एंड डॉर्टमंड। ब्रूसिया डॉर्टमंड तो डेफिनेटली इस ग्रुप को टॉप करेगी, इजीली वो निकल जाएंगे इस ग्रुप से, राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करेंगे। बाकी अगर मैं टीम की बात करूं तो मुझे लगता है कि फ्लोमिनेंस इस ग्रुप को क्लियर करेगी, जो कि एक अच्छा ब्राजीलियन क्लब है, तो आई थिंक ब्रूसिया डॉर्टमंड और फ्लोमिनेंस इस ग्रुप को क्लियर करेंगे। उसके अलावा ग्रुप जी की अगर मैं बात करूं, सो मैन सिटी, वैदाद एफसी, अलेन एफसी एंड यूवेंटस। तो ये 4 टीम्स हैं। अब नेक्स्ट क्लब वर्ल्ड कप तक रॉड्री भी आ जाएगा एंड सिटी इस विंटर ट्रांसफर विंडो में काफी धमाकेदार साइनिंग्स करेगी भाई, वो मैनचेस्टर सिटी है, वो कर लेंगे कुछ भी। तो आई थिंक कि मैनचेस्टर सिटी और यूवेंटस इस ग्रुप को इजीली क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एंड अभी जस्ट यूवेंटस ने मैन सिटी को 2-0 हराया है, तो अब क्लब वर्ल्ड कप में भी इनका फिक्सचर देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो आई थिंक यूवेंटस और मैनचेस्टर सिटी इस ग्रुप को क्लियर करेंगे। एंड ग्रुप एच में है रियल मैड्रिड, अल हिलाल, फुटबॉल क्लब साल्जबर्ग एंड पचूका। जी हां, क्लब का नाम है पचूका। सो इस ग्रुप में मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड और अल हिलाल इजीली इस ग्रुप को क्लियर कर जाएंगे। एंड रियल मैड्रिड, अल हिलाल एक ही ग्रुप में, यानी कि दंगे तो पक्के हैं।
रियल मैड्रिड इस ग्रुप को टॉप करेगी मुझे लगता है, या हो सकता है अल हिलाल अपसेट कर दे, रियल मैड्रिड को हरा दे, बट वो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, बट हो भी सकता है क्योंकि अल हिलाल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम यार। सऊदी अरेबिया की भाई सबसे स्ट्रॉन्ग टीम अल हिलाल है विदाउट अ डाउट। इस ग्रुप के अंदर तो दंगे पक्के हैं भाई, कमाल का ग्रुप। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं रियल मैड्रिड वर्सेस अल हिलाल का मैच देखने के लिए। सो कमाल का मैच होने वाला है। ये हैं सारे ग्रुप्स, ये हैं सारी टीम्स, स्टेज सज चुका है, अब सिर्फ नेक्स्ट ईयर का इंतजार है। नेक्स्ट ईयर भी नहीं, 6 महीने रहते हैं भाई बस क्लब वर्ल्ड कप में। 6 महीने बाद हमें देखने को मिलेगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप। बहुत ही मजा आने वाला है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। एंड ये होने वाली है न्यू फीफा क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। पहले फीफा क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कुछ ऐसी दिखती थी, बट अब फीफा क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कुछ इस तरह दिखती है। कोई एक क्लब ये ट्रॉफी उठाएगी एंड मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं टू विटनेस फर्स्ट फीफा क्लब वर्ल्ड कप। अब स्टार्टिंग है ना इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप का, तो जब तक 1-2 एडिशंस नहीं हो जाते ना, इतनी ज्यादा लोग इसके बारे में बात स्टार्टिंग में करेंगे नहीं। अब कर रहे हैं, लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट होगा ना फीफा क्लब वर्ल्ड कप, तब लोग कहेंगे हाँ यार कमाल का टूर्नामेंट था। फिर उसके बाद 2029 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप होगा ना 4 साल बाद, फिर लोग इसको भी वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे जस्ट लाइक दे सेलिब्रेट द नेशनल टीम वाला वर्ल्ड कप, जैसे वो हर 4 साल में होता है। एंड मैं जहां पर रहता हूं कराची में, मैं रहता हूं लियारी में, एंड लियारी अगर तुम यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो, मिनी ब्राजील इसको कहा जाता है। यहां पर फुटबॉल को लेके लोग इतने ज्यादा पैशनेट हैं, जैसे मेरे इंडिया से काफी भाई देखते हैं, तो इंडिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक बैंगलोर में और केरला में लोग काफी ज्यादा पैशनेट हैं फुटबॉल को लेके। उसी तरह पाकिस्तान के अंदर कराची में, लियारी में लोग बहुत ज्यादा पैशनेट है फुटबॉल के लिए, बहुत ही ज्यादा। वर्ल्ड कप के टाइम पे तो यहां का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, कमाल का होता है। मैं कहता हूं वर्ल्ड कप के टाइम या तो स्टेडियम में मैच देखो या तो लियारी में मैच देखो भाई, कमाल का एटमॉस्फेयर होता है। तो ये सीन है। अब 1-2 क्लब वर्ल्ड कप हो जाएंगे ना, फिर जिस तरह नेशनल टीम वाले वर्ल्ड कप के टाइम पे स्क्रीन्स लगते हैं, लोगों में एक्साइटमेंट रहती है, तो उसी तरह क्लब वर्ल्ड कप को लेकर भी रहेगी। एक बार 1-2 एडिशंस हो जाने दो फिर। तो ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन अबाउट द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। अब आप लोगों को क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोस, तब तक के लिए गुड बाय।